काशिफ अनवर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं कि ये जो बजट आ रहा है और पिछला एक साल खासा एक मुश्किल रहा है सरमायाकारों के लिए भी, बिजनेसमैनों के लिए भी और एक आम आदमी के लिए, क्या तवक्को अब 2023-24 के बजट के हवाले से आप कर रहे हैं? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बजट जो होगा वो शायद उतना आसान ना हो और उस तरह से ना हो कि जिस तरह से हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इश्यूज चल रहे हैं कि हमारे पास रिजर्व्स नहीं हैं, हमारी इंपोर्ट्स हमने कटेल करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी जबरदस्ती हमने कटेल करने की कोशिश की है। और इन 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 वजूहात की वजह से जब तक हमारी किटी में पैसे नहीं आएंगे, 9th रिव्यू हमारा आईएमएफ से अभी क्लियर नहीं हो सका, 10th रिव्यू की हम बातें कर रहे हैं, 30 जून को हमारा आईएमएफ का जो ये टाइम है वो खत्म होने को जा रहा है। आपको रीस्ट्रक्चर करना होगा, हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज जरूर बनानी होंगी जो हमें अब से स्टार्ट करना होगा। और देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अपनी लोकलाइजेशन की तरफ जाना होगा। अगर आपको, मैं मिसाल के तौर पे ये कहता हूं, अगर आपको इंपोर्टेड साबुन नहीं भी मिलता तो खुदारा लोकल साबुन से गुजारा कर लें, ताकि हमारी जो इंपोर्ट है वो कम हो। और दूसरी तरफ अगर हम ये भी कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड सेक्टर से वो आ रहा है, स्मगल होके भी आ रहा है, तो पैसा तो आपके मुल्क से ही जा रहा है। हमें डॉलर्स का इस वक्त हमारी किटी में होना बहुत जरूरी है, और जब तक हमारी किटी में डॉलर्स नहीं होंगे तब तक ना ही तो बजट बेहतर हो सकेगा, ना ही आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन बेहतर होगी, और ना ही आपके मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट बेहतर होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने डॉलर्स को चाहिए, चाहे हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज भेजें। हमने ये भी डिमांड की है कि आप अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व्स की एमनेस्टी दें, ताकि जो डॉलर्स इस वक्त किटी में नहीं है स्टेट की, वो किटी के अंदर आए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इंपोर्ट्स को कम करें। अभी सरकार ने ड्राफ्ट दिया है हमारा बार्टर ट्रेड का, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन बात यह है कि बार्टर ट्रेड भी तब पॉसिबल होगा जब हम चीजें एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो यही सवाल मैं आपसे आगे जाके करूंगी काशिफ साहब। बार्टर रेट बहुत पुराना तरीक़ेकार है, आज के दौर में हमें क्या जरूरत पेश आ रही है? हम इस तरीके पे जा रहे हैं, हमारे पास डॉलर्स भी नहीं है, हम चीजें बार्टर कर भी लेंगे तो उससे हमारी मईशत को क्या फायदा होगा? लेकिन उससे पहले खुरम साहब से मैं बात करूँ। खुरम साहब, ये खबरें सामने आई कि नामुकम्मल ही जो है वो ये मुआहदा ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा, IMF के साथ दोबारा से मुआहदा होगा एक नए सिरे पर और नई शराइत पर, और उससे पहले बजट आ जाएगा। अभी जो बजट होगा, आपके ख्याल में ये सारे टैक्सेस से तो भरपूर होगा? आयशा गौस पाशा कह चुकी हैं कि टैक्सेस फ्री बजट तो हम नहीं बना सकते, लेकिन ये बजट होगा कैसा और इससे क्या मिलेगा आवाम को? क्या लग रहा है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये कि ये कह देना कि जी IMF जो है वो उसके बगैर हम चले जाएंगे, तो ये तो एक बहुत डिफिकल्ट जो है एक तरह से बहुत चीज़ हो सकती है, क्योंकि IMF के बगैर इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं जा सकते कि एक चीज़ ये कि हमें अपने डेट जो है वो पे करना है, और डेट बहुत मैसिव है। आपको पता है अगले साल हमने 25 तकरीबन कोई बिलियन डॉलर पे करने हैं, उससे अगले साल फिर 25 बिलियन डॉलर पे करने हैं, और आज आपके पास जो है सिर्फ 4-4.5 बिलियन डॉलर हार्डली आपके किटी में पड़े। तो ये तो जो है ये कह लें कि नामुमकिन सी बात है कि IMF के बगैर हम आगे बढ़ें। और दूसरी बात ये कि IMF नया जो है प्रोग्राम भी अगर हम करने की बात करते हैं तो नया प्रोग्राम उस वक्त करेंगे जब या तो ये प्रोग्राम पूरा हो या IMF ऑन बोर्ड किसी तरह आए कि भाई नए प्रोग्राम के लिए बात करेंगे। तो उसी तरह नहीं है कि बैंक ऑन बोर्ड नहीं है, हम खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि जी हम आपसे लोन ले रहे थे, आपने लोन नहीं दिया, चले जी नए लोन की बात करते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली कंडीशन सारी जो है वो पास ऑन हो जाएंगी, बल्कि सख्त कंडीशंस होगी। और नए लोन की बात इस वक्त करना मेरे ख्याल में मुनासिब इसलिए नहीं है कि वैसे भी आपके जनरल इलेक्शंस जो हैं वो सर पर हैं, 1-1.5 महीने बाद मेरे ख्याल में इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, और फिर उसके बाद इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में फिर जो आउटकम्स आएंगे डेफिनेटली उसके बाद एक बड़े लोन की बात की जाए या नए प्रोग्राम की बात की जाए, नए मैंडेट के साथ कोई भी गवर्नमेंट हो वो बात करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा, आपने बार्टर ट्रेड की बात की है, बार्टर ट्रेड से कोई बहुत बड़ा सब्सटैंशियल इम्पैक्ट पड़ना नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, अफगानिस्तान, ईरान या जो भी हम आपके पड़ोसी ममालिक हैं, इनके साथ आपका कितना ट्रेड है? वैसे भी बिलियन डॉलर भी नहीं है, हार्डली 2-3 बिलियन डॉलर है मैक्सिमम। और आपका मेजर ट्रेड किसके साथ है? मेजर ट्रेड आपका चाइना के साथ है, मेजर ट्रेड आपका अमेरिका के साथ है, मेजर ट्रेड आपका यूरोप के साथ है। ये सारा आप डॉलर्स में करते हैं। 90% प्लस आपका ट्रेड, 95% प्लस आपका ट्रेड इनके साथ है। तो 3-4% का 5% का ट्रेड जो है ना, वो बार्टर में चेंज करने से कोई सब्सटैंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ये आएगा कि जी आपका क्रॉस बॉर्डर जो डॉलर जा रहा था उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है, और आप क्या चीज़ें कर लेंगे, आप क्या चीज़ें इतनी बनाते हैं
कि जो आप उनको दे देंगे, फूड आप उनको देंगे, आपके अपने आप फूड की शॉर्टेज होती है, अपने आपके यहाँ वीट की शॉर्टेज हुई थी, अब तो वीट की थोड़ी सी फसल बेहतर हुई है, आपके यहाँ चीनी की शॉर्टेज हो जाती है आपके यहाँ, और दूसरी जो है आपको $10 बिलियन का तो फूड का बिल है खाली इंपोर्ट का। तो पहले अपने एग्रीकल्चर को तो ठीक करें, अपने आवाम को हम दे सकें, फिर हम दूसरों को जो है वो प्रोवाइड करें। करते हैं स्मगलिंग को रोकते नहीं, और हम कहते हैं जी बार्टर पे जाएंगे, लेकिन बार्टर पे जाने से ही ऑपिक्स ज्यादा है, बार्टर का इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरी बात ये, बार्टर की ट्रेड भी किसी ना किसी प्राइस पर सेटल होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मुझसे 2 किलो चावल ले लें और मुझे जो है 10 लीटर जो है मुझे पेट्रोल दे दें। तो ये बड़ा आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है बार्टर की जो है ना वो स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकलिटीज़ को जो है वो हैंडल करना आज के ज़माने में। तो उसका कोई इतना बड़ा मेरा नहीं ख्याल फ़र्क पड़ेगा। सही। अच्छा काशिफ साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, क्या वजह है, क्या इक़दाम जो हैं वो इस वक्त होने चाहिए या किए जा सकते थे? क्योंकि ये तो इलेक्शन ईयर है, बजट जून में आ रहा है, अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो ऑब्वियसली जिस किस्म का बजट होगा वो कदरे मुख्तलिफ होता है जब गवर्नमेंट चल रही हों। तो इस वक्त जिस सिचुएशन में है, किस किस्म का बजट होना चाहिए, क्या इक़दाम हों कि चलें कम अज़ कम ये साल जो है वो चलाया जा सके नई गवर्नमेंट के आने तक? बात ये कि हम सबसे पहले ये कह रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमें सबसे पहले तो इस बात को हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई है। दूसरा, आपके मुल्क के अंदर तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जब तक आपका लोकल इन्वेस्टर इस मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आप कैसे तवक्को करेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करें? जब आपके मुल्क से खबरें अच्छी नहीं जाएंगी तो कैसे आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि अपने मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करें? और बात यह है कि इस वक्त तो चूंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं और जो इश्यूज चल रहे हैं, आपके तो अपने कंटेनर्स रॉ मटेरियल्स के खड़े हैं पोर्ट के ऊपर जो क्लियर नहीं हो रहे। तो हम ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने अपनी इंडस्ट्री को कैसे चलाना है। दूसरा, आपने अपने जो अनडिक्लेयर्ड पैसा है, मैं बार बार एक बात ये कह रहा हूं कि जो ग्रे इकोनॉमी का पैसा है उसको अपनी इकोनॉमी के अंदर लेकर आए ताकि वो आपकी किटी में कंट्रीब्यूट करे। हमें सबसे पहले देखें, अगर हम एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री होते तो आपकी करेंसी जितनी मर्जी डिवैल्यू कर जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन आप इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, आप जितना अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उतनी बढ़ जाती है। चलें, अगर आप ये भी कहते हैं कि हम डिवैल्यू करना चाहते हैं तो फिर आप जो फ्यूल 20 से 25 बिलियन डॉलर का मंगवाते हैं वही ना मंगवाएं। आपके पास अपने ऑल्टरनेट रिसोर्सेज होने चाहिए। आपको खुद फिर आपकी डैम्स पे, सोलर पे आपको उस पे काम करना चाहिए। देखें, हम इस वक्त एक प्रॉब्लम से नहीं गुजरे, वी आर फेसिंग न्यूमरस प्रॉब्लम्स। तो हमें हर प्रॉब्लम को देखना है और हर प्रॉब्लम के लिए हमें स्ट्रेटजी प्रॉपर बनानी है। देखें, अगर हम आज भी अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, आज भी हम चलें आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन नहीं करते, लेकिन आप अगला 10 से 15 साल का हमें प्लान तो दे सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट के आने या किसी भी गवर्नमेंट के जाने से हमारी इकोनॉमी का पहिया जो है वो नहीं रुकेगा। कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब कंटेस्टेंट्स हों कलाकार। एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।